हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग इनसाइडर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक टूल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है फिब रिट्रेसमेंट टूल। ये टूल ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ किया जाता है और इस टूल के जो लेवल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं और मार्केट इन लेवल्स को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करती है। तो इस टूल को यूज़ करके आप लोग काफ़ी सारे ट्रेड अपने प्लान कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। और ये टूल आपके चार्ट में ही आपको देखने को मिलता है, कोई भी अलग से इंडिकेटर वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपके ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे या किसी भी ब्रोकर के चार्ट में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी काम की वीडियो होने वाली है, काफ़ी काम का ये टूल है आपके। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस टूल को यूज़ करने के लिए आपको सिंपली लेफ्ट साइड में देखना है थर्ड नंबर पे। अगर आप लोग ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हो तो आपको लेफ्ट साइड में तीसरे नंबर पे ये टूल आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है फिब रिट्रेसमेंट करके। ठीक है, सिंपली आपको ये करना है सेलेक्ट और ये कुछ इस तरीके से होता है। आपको एक बार क्लिक करना होता है, क्लिक करने के बाद में इस तरीके से ड्रैग करना होता है और उसके बाद सेकंड पॉइंट पे इसको क्लिक करके छोड़ देना होता है और इस तरीके से ये आपका टूल लग जाता है। अब इसको यूज़ कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, ये ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ होता है, यानी कि या तो अप ट्रेंड होगा या फिर डाउन ट्रेंड होगा। तो बेसिकली अगर आप लोग इसको डाउन ट्रेंड में यूज़ करने वाले हो तो आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी कनेक्ट करना होगा। पॉइंट ए क्या होगा? जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई है। पॉइंट बी क्या होगा? जहाँ पर सेलिंग रुक गई है, वहाँ से अप ट्रेंड आना स्टार्ट हुआ, यानी कि बाइंग आना स्टार्ट हो चुकी है। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मुझे यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये एक पॉइंट है जहाँ से मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हुई है। मार्केट यहाँ से नीचे गिरा यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक गिरने के बाद में मार्केट में बाइंग आना स्टार्ट हुई है। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ये पॉइंट नंबर ए है, ये पॉइंट नंबर बी है। यहाँ से यहाँ तक सेलिंग आई है, अब यहाँ पे बाइंग आना स्टार्ट हो रही है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपना फिब रिट्रेसमेंट टूल कुछ इस तरीके से लगाऊंगा। पॉइंट ए मेरा यहाँ पे था तो पहला क्लिक यहाँ पे करूँगा और सेकंड इसको ड्रैग करते हुए यहाँ पे लगा दूंगा इस तरीके से। अब ये मेरा टूल लग चुका है एकदम परफेक्ट तरीके से। अब समझते हैं कि ये जो नंबर्स लिखे हैं बीच में ये क्या है। यही वो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। जो आपको ये 0.2, 0.3, 0.5 और 0.6 दिख रहा है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं। इन्हीं का सारा खेल होता है। आपको सिर्फ ये नंबर्स देखने होते हैं, ये चारों नंबर्स, ठीक है। उसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं सबको इग्नोर करो। देखो, जो ये 0.2, 0.3, 0.5 और 0.6 का लेवल है, ये हमारा सपोर्ट और रजिस्टेंस की तरह काम करता है ट्रेंडिंग मार्केट में। लाइक कैसे? मान लेते हैं कि मार्केट हमारी ये गिरने के बाद में मार्केट ऊपर जा रही है, तो कितना ऊपर जाएगी, किस लेवल से रिजेक्शन लेकर के मार्केट अगेन नीचे गिरेगी, ये हमको ये नंबर्स बताते हैं। ये सब नंबर्स हमको यही चीज़ बताते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा हो कि मार्केट हमारी कुछ इस तरीके से मूव करती है, एक मूव आता है, पुल बैक आता है, मूव आता है, पुल बैक आता है, अगेन एक मूव आता है और पुल बैक आता है। तो जो ये पुल बैक आ रहा है, ये कहाँ तक आएगा, किस पॉइंट तक जाएगा, ये चीज़ हमको फिब रिट्रेसमेंट टूल बताता है। जैसे कि मान लेते हैं कि सबसे जो 0.2 वाला जो लेवल है, जो सबसे पास वाला लेवल है, ये हमारा ये और ये वाला नंबर 0.3, ये दो नंबर हमारे माइनर नंबर्स होते हैं। हो सकता है कि मार्केट अगर नीचे गिर रही है तो 0.2 या 0.3 से अगर रिजेक्शन लेती है तो आप अपना सेलिंग का ट्रेड ले सकते हो। बट जो 0.5 और 0.6 के जो लेवल्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। मार्केट अगर नीचे गिर रही है और 0.5 के लेवल से अगर अगेन रिजेक्शन लेके नीचे आ रही है तो आपको अपना यहाँ पे सेलिंग ट्रेड करना चाहिए। सेम इसी तरीके से अगर मार्केट 0.6 के लेवल से रिजेक्शन ले रही है और नीचे गिर रही है तो आपको अपना ट्रेड 0.6 के लेवल पे पंच करना चाहिए फॉर सेलिंग साइड में। अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर जाती रही और 0.6 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर चले गई, तब समझ लेना कि ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है, यानी कि ट्रेंड का रिवर्सल आ चुका है। अब मार्केट अप साइड में चली जाएगी इजीली, ठीक है। इस तरीके से ये फिब रिट्रेसमेंट टूल काम करता है। जैसे कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मार्केट में जो ये सेलिंग मूव आया है, इसके बाद में मार्केट करेक्ट अपने 0.5 के लेवल को टच करके अगेन नीचे गिरा है। तो हम लोग अपना 0.5 के लेवल पे जब मार्केट रिजेक्शन ले रही थी तो यहाँ पे अपना ट्रेड लेके अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते थे। अगर मार्केट 0.2 से अगर रिजेक्शन ले रहा है या 0.3 से रिजेक्शन ले रहा है
तब भी आप लोग अपना ट्रेड पंच कर सकते हो। बट 0.5 और 0.6 के जो लेवल्स होते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब भी अगर आपको मार्केट 0.5 से या 0.6 से रिजेक्शन लेके अगेन ट्रेंड फॉलो करता हुआ दिखता है तो आपको अपना ट्रेड पंच करना है। सेम इसी तरीके से आपको अप ट्रेंड के लिए करना है जैसे हमने डाउन ट्रेंड के लिए किया है। सेम आपको कैसे करना है, यहाँ पे पॉइंट ए आपको ढूंढना है जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई है। लाइक यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई है तो पॉइंट नंबर ए मेरा ये है। पॉइंट नंबर बी जहाँ पे बाइंग रुक चुकी है, जहाँ से सेलिंग अगेन आ रही है, इस तरीके से। ठीक है, अब ये है मेरा पॉइंट बी। अब यहाँ पे देखो क्या दिखाई दे रहा है मुझे, ये मार्केट में ये बाइंग प्रेशर आया, अब ये सेलिंग में जा रहा है। सेलिंग में जाने के बाद में करेक्ट 0.5 के लेवल से, जो कि इंपॉर्टेंट लेवल होता है, 0.5 के लेवल से ही मार्केट रिजेक्शन लेके ऊपर के साइड में जा रही है। तो मैं अपना यहाँ पे ट्रेड पंच कर सकता था नीचे कहीं पे एसएल लगा करके, और देख सकते हो आप लोग हमको कितना अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हो जाता। तो इस तरीके से फिब रिट्रेसमेंट टूल हमको यूज़ करना चाहिए। और अगर आपको देखना है कि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है या नहीं, तो आपको सिंपली 0.6 का लेवल याद रखना है। लाइक अगर मार्केट ऊपर जा करके 0.6 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाती है तो समझ जाना कि ट्रेंड का रिवर्सल अब आ चुका है। ठीक है, अगर 0.6 के लेवल से रिस्पेक्ट लेती है इस तरीके से, ऐसे ऊपर को जाने स्टार्ट करती है, तो आपको बाइंग का ट्रेड करना है। सेम इसी तरीके से 0.5 से अगर रिस्पेक्ट लेती है तब भी आपको ऊपर बाइंग का लेना है। ठीक है, सेम अगर 0.3 या 0.2 से लेता है तब भी आपको बाइंग का ट्रेड करना है। बट 0.2 और 3 इतना एक्यूरेट नहीं होता है जितना एक्यूरेट 0.5 और 0.6 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फिब रिट्रेसमेंट टूल यूज़ करना है। अब आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ करो, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट या 1 आवर पे, किसी पे भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से अलग अलग आपको ये सेटअप बनता हुआ दिखाई देगा। ये टूल आपको यूज़ करने को अलग अलग तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो ये था वो रिट्रेसमेंट टूल जिसको आप लोग यूज़ करके अपने ट्रेड प्लान कर सकते हो। कहाँ तक आपका रिटेस्ट जाएगा, कहाँ तक आपका पुल बैक जाएगा, ये चीज़ पता कर सकते हो। कहाँ तक जो है जाने के बाद में रिवर्सल आ जाएगा, वो भी आप लोग इससे चेक कर सकते हो। और वीडियो में जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको ट्रेडिंग व्यू एकदम फ्री में यूज़ करना है, लाइक मैंने आपको बताया कि ये ट्रेडिंग व्यू में आपको जो फिब रिट्रेसमेंट टूल है ये आपको ट्रेडिंग व्यू में मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको ट्रेडिंग व्यू को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करना है, लाइक आपने अगर देखा हो तो ट्रेडिंग व्यू पे बहुत सारे फीचर पेड होते हैं, उसके लिए सब्सक्रिप्शन बाय करना होता है। लाइक अगर आप लोगों को डबल विंडो यूज़ करनी है इस तरीके से तो वो नहीं कर सकते हो, आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना होगा। सेम इसी तरीके से बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं ट्रेडिंग व्यू पे जिनको यूज़ करने के लिए आपको उनका सब्सक्रिप्शन बाय करना होता है। ठीक है, बट अगर आप इन सब चीज़ों को फ्री में यूज़ करना चाहते हो, ट्रेडिंग व्यू को बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो धन को। धन क्या है? धन एक बहुत ही बढ़िया ब्रोकर है जहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ एक ही जगह पे कर सकते हो, वो भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया फीचर्स के साथ में। तो अगर आप लोगों को ट्रेडिंग यूज़ करना है एकदम फ्री में, तो आप लोग धन का टीबी वाला फीचर यूज़ कर सकते हो। टीबी क्या है? टीबी बेसिकली ट्रेडिंग व्यू है जो कि आपको धन की तरफ से मिलता है। तो अगर आपको ये यूज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने वहाँ पे लिंक दे रखा है, जाकर अपना अकाउंट ओपन करवाना। अकाउंट ओपन हो जाने के बाद में आपको सिंपली सर्च करना है tv.dhan.co और आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू की विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग व्यू के सारे फीचर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन। सेम आपके सामने ट्रेडिंग व्यू की विंडो होगी, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वॉच लिस्ट वाला ऑप्शन है, सब कुछ ऑप्शन यहाँ पे आप लोग एकदम फ्री में यूज़ कर सकते हो। तो ये था आज की इस वीडियो का टॉपिक। मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।